और इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँ, लास्ट टाइम भी जब मैं आया था मैं आपसे आके मिलना चाहता था, लेकिन क्योंकि उस ऑडियो क्लिप को इतनी नेगेटिव तरीके से फैलाई गई थी तो उस लिए मैं आ नहीं पाया, मुझे रोक दिया गया था। लेकिन इस बार मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा और आपसे मिलूँगा, मुझे बड़ी खुशी हुई। हेलो। हाँ जी। राजा भाई बात कर रहे हैं? हाँ जी। कैसे हैं राजा भाई आप? ठीक है, आप कौन? राजा भाई मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ, फहाद बात कर रहा हूँ मैं। ओके फहाद जी, बताइए कैसे अरे हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ठीक हूँ राजा भाई। एक वक्त था आपकी स्पीचेस, और इंडियंस कैसे हैं वहाँ पर? सब ठीक है। एक वक्त था आपकी स्पीचेस देख के बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन हाल ही में आपने जो काम किया उसे देख के उतनी ही दुआ निकल रही है, खुशी हो रही है। और हम ऐसा ही इंडिया चाहते हैं, हम एक दूसरे के लिए ऐसा ही इंडिया चाहते हैं। सर आपने जो काम किया रिसेंटली, बहुत दिल से खुशी हुई। जो बारकस के जो केस में आप इन्वॉल्व हुए, फिर मस्जिद वो के हमारा लिए। कर्तव्य है भाई साहब। देखिए, जी जी हम विधायक बने, संविधान को हमने साक्षी रख के कसम खाई है कि हमने जी जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सबका काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो मैं कसम खाई थी। इसी क्या है, बात, हमारी मजबूरी है। देखिए, ये लोग अगर हमें गाली नहीं देते तो हम इनको गाली नहीं देते। बिल्कुल सबसे सर। बड़ी प्रॉब्लम ही है। देखिए आपसे पहले जो है ना, आप तो बाद में गाली दे रहे हो, उनको गाली उनसे पहले जो है ना, आपसे पहले हम ही लोग यानी उनकी कम्युनिटी के वाले लोग उनको बहुत कोसते हैं कि भाई इस तरह की बातें क्यों करते हो, जिससे कि सोसाइटी में जहर पैदा हो, लोगों में डिफरेंसेस पैदा हो। हम खुद नहीं चाहते। मैं क्या चाहता हूँ जी, ये लोगों को अगर आपके ही लोग अगर जवाब देना स्टार्ट करें ना तो हमारी जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। भाई तू दूसरे को क्यों गाली देता है, तू दूसरे को गाली देता है इसलिए तेरी वजह से लोग सबको गाली देते हैं। सही बात तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों की राजनीति की वजह से। जी हाँ, ऐसा है राजा भाई। हम लोग हमको जो है ना, हमें आप हमें कॉल कीजिए, मैं डायरेक्टली आपसे बात कर रहा हूँ। जी ये जी तो किसी का आपके लोगों का भी फोन ये लोग रिसीव नहीं करते लोग। सही है। नहीं, लोग इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें जो है ना एक चीज़ का ख्याल रखना है कि दोनों तरफ से हम इस बात का ख्याल रखें आगे से। और आप फिलहाल जो काम किए हो, तैयार है बड़े भाई, हम तो तैयार है आज भी, एनी टाइम। एक कदम अगर ये लोग बढ़ाएंगे ना, हम 100 कदम बढ़ाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, हमारे हद तक नहीं आना, हमारे हद तक ये लोग नहीं आना। मैं क्या कह रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम इस तरह की अगर कोई होती है, हरकत होती है, तो मैं कहता हूँ कि जैसे कि आपने 1 to 1 उनका नाम लेके उनको बोल दिया, खलास उस तरह से करें। लेकिन पूरी कौम को जो है ना करने से कौम के दिल में भी जो है ना आपके लिए कहीं ना कहीं घृणा पैदा हो रही थी। लेकिन अब आपने जो काम किया है, ये काम जो किया है आपने, यकीन मानिए हर एक मुसलमान चाहता है कि भाई राजा सिंह वाकई में बहुत अच्छा काम किया और ये आगे बढ़े। अब हम भी चाहते हैं। तो हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हमें इंसान कैसा है, काम क्या कर रहा है, उससे मतलब है। तो अब आगे चल के इसी तरह अगर आप काम करते रहेंगे तो जो है ना, अभी मैं एक दफ़ा मैंने पहले भी फ़ोन किया था आपको, शायद आप नाम सुन के पहचाने नहीं पहचाने मुझे पता नहीं। एक ऑडियो क्लिप बहुत फेमस हुई थी, मैंने आपको फ़ोन करके ऐसे ही समझाने की कोशिश की थी, लेकिन शायद आप नहीं थे, वो कोई और लड़का उठाया था फ़ोन। बट एनी हाउ, मैं बदतमीज़ी कभी किया नहीं किसी से और ना करने वाला था आपके साथ भी। बस मैंने अपने लहजे में समझाया कि भाई यानी ये जहरीले बातें करने की बजाय अगर यूथ के एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एजुकेशन के बारे में बात किया जाए तो अच्छा होगा, ऐसे बात करके मैं रख दिया था। बहरहाल वो क्लिप बहुत फेमस हुई थी। तो कहना ये चाहता हूँ कि एक वक्त मैं आपसे नाराज़गी जताने के लिए किया था, आज मैं अपनी खुशी जताने के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि आपने काम वैसा किया। तो एनी हाउ राजा भाई, आगे देखेंगे इंशाल्लाह, आप इसी तरह काम करते रहिए और आपको हमारा समर्थन ज़रूर रहेगा एज लॉन्ग एज आप इस तरह के अच्छे काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए आपने मस्जिद में गया इसलिए खुशी नहीं, आप हिंदू भाइयों के लिए भी करिए, आप सिख भाइयों के लिए भी करिए, आप क्रिश्चियन भाइयों के लिए, सबके लिए करिए। और सबके लिए आप जब करेंगे तो दिल से इसी तरह की दुआ निकलते रहेगी भाई। और इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँ, लास्ट टाइम भी जब मैं आया था मैं आपसे आके मिलना चाहता था, लेकिन क्योंकि उस ऑडियो क्लिप को इतनी नेगेटिव तरीके से फैलाई गई थी तो उस लिए मैं आ नहीं पाया, मुझे रोक दिया गया था। लेकिन इस बार मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा और आपसे मिलूँगा, मुझे बड़ी खुशी हुई। ठीक है राजा भाई, चलिए थैंक यू। और आपने अपना टाइम दिया और यूँ ही अच्छे काम करते रहिए। एंड राजा भाई, आप यकीन मानिए, आप एक मिनट की एक अच्छे मैसेज के साथ वीडियो डालिए, उसके बाद देखिए आपको और कितने सारे लोग प्यार देने के लिए खड़े हो जाएंगे हर कम्युनिटी से। ठीक है, एकता के लिए थोड़ा सा बात करिए। और जो है ना यूथ एजुकेशन, सर देखिए हमने ये दुनिया जो है ना, मैं हिंदुइज्म को इनकार कर सकता हूँ, आप इस्लाम को इनकार कर सकते हैं, क्रिश्चियन सिखिज्म को इनकार कर सकता है, सिख दूसरे मजहबों को इनकार कर सकता है, लेकिन दुनिया में एक इंसान बता लीजिए जो मौत का इनकार कर सकता है, कि वो कहता है कि भाई नहीं मैं मरने वाला नहीं हूँ। ऐसा कोई एक इंसान बता लीजिए।
वो नहीं बोलेगा कोई। तो हमें इस दुनिया से जाने से पहले अगर हमें अपने आप को जिंदा रखना है तो लोगों के दिलों में जिंदा रखना है। और वो कैसे रखेंगे कि उनके लिए कुछ अच्छे काम करके जाना है। और अच्छे काम क्या है, आजकल नीड ऑफ द आवर क्या है हमारे पास, आप खुद देखते हैं एजुकेशन की क्या हालत है, हमारे पास हॉस्पिटल्स की क्या हालत है, हमारे पास जो है ना आज गरीब 2 वक्त की रोटी सही से खा नहीं पा रहा है। आप अपने क्षेत्र के हद तक भी अगर अच्छा काम करेंगे ना, वो एग्जाम्पल बनेगा दूसरे लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बस ये करिए कि भाई जिस तरह से आपने यहाँ पे एग्जाम्पल सेट किया, क्योंकि अभी हैदराबाद में बहुत सारी ऐसी मस्जिदें जो बंद पड़ी हुई है जिस पे हमारे मुस्लिम लीडर्स ही तवज्जो नहीं दे रहे, और आप एक जिसको एक कट्टर हिंदू के नज़रों से देखा जाता था वो एक हमारी मुसलमानों की मस्जिद में चला गया और जो है ना इमीडिएटली काम भी शुरू कर दिया। तो इट हैज़ सेट अ वेरी बिग एग्जाम्पल फॉर आवर मुस्लिम लीडर्स, यू नो। मेरे पास भी ये बंद था ये, यानी बहुत कम लोग, इक्का दुक्का लोग ही आते थे, क्योंकि वो क्या मेरे घर के बाजू की है ना वो। जी जी। और क्या हम ही लोग इसको बचा के रखे, हमारे लोग आजू बाजू के लोग ही इसको बचा के रखे, ना तो आजू बाजू के लोग ये भी लैंड कब्जा करने का बहुत सोचे थे। जी जी। खैर भाई बहुत अच्छा लगा राजा भाई आपसे बात करके, और जो है ना मैं इंशाल्लाह उम्मीद कर रहा हूँ कि नेक्स्ट में जब आऊँगा ना आपसे मिलूँगा, और मैं जो फ़ोन पे मैसेज कन्वे कर रहा हूँ जो मैंने लास्ट टाइम सोच के रखा था वो मैसेज में आपसे मिल के भी बोलूँगा कि भाई मैं आपसे ये चाहता हूँ, क्योंकि आप जो है ना आप सिर्फ हिंदुओं के एमएलए नहीं है, आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के नहीं है। आप जब एमएलए बनते हो तो आपके क्षेत्र में जितने लोग आते हैं रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, धर्म, जात, आप सबके एमएलए हो। तो मैं कभी भी आ सकता हूँ आपके पास। ठीक है ना भाई, थैंक यू वेरी मच अपना टाइम देने के लिए, और फिर मैं बात करूंगा, और जब भी आऊंगा फ़ोन करूंगा, बताना यहाँ से कुछ चाहिए क्या। आइए स्वागत है। ओके ओके राजा भाई, टेक केयर।